जय हिंद दोस्तों। आज है हमारे राज्य दर्शन सीरीज का 12वां दिन और 12वें दिन हम लोग आज देखने वाले हैं झारखंड को। एक्चुअली मेरे साथ एक समस्या हो गई थी। आप बोलोगे कि झारखंड का फिर से वीडियो, तो दोस्तों झारखंड की वीडियो मैंने अपलोड कर दी थी, लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था, लेकिन उसकी जो साउंड था वो आ ही नहीं रहा था, तो समस्या हो गई। तो अभी मैं फिर से इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर से सारी चीज़ें मैं लेक्चर को रिकॉर्ड करूँगा। उसके बाद फिर उस पुराने वाली वीडियो को मैं डिलीट कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए, प्रॉब्लम तो हो ही गई, लेकिन कोई नहीं, मेरा रिवीजन ही होगा। ठीक है, झारखंड तो देखते हैं। सबसे पहले झारखंड की मैप की बाउंड्रीज को देखते हैं। तो झारखंड की सीमा लगती है, ऑब्वियस सी बात है, बिहार से। पूरब में है इसके पश्चिम बंगाल, दक्षिण में है ओडिशा, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ठीक है, झारखंड का जो एरिया है, जो फिजियोग्राफी है, वो छोटा नागपुर का पठार वाला एरिया है। और उस छोटा नागपुर के पठार को 3 भागों में डिवाइड किया गया है अध्ययन की सुविधा के लिए। ठीक है, एक है हजारीबाग का पठार, दूसरा है कोडरमा का पठार और तीसरा है रांची का पठार। ये जो आप एक झारखंड से नदी देख रहे हो, वो है दामोदर नदी, जिसको झारखंड की लाइफलाइन भी कहा जाता है। और दामोदर नदी को ही पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता था। ठीक है, और एक ये नदी है स्वर्ण रेखा नदी, जो कि झारखंड के रांची से होकर के बहती है। ठीक है, आगे मैंने पड़ोसी राज्यों को अलग से लिख भी दिया है, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़। झारखंड की स्थापना की बात करें तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य की स्थापना होती है, बिहार राज्य से अलग होकर के, और 46-47% एरिया बिहार का झारखंड लेकर के जाता है। ठीक, यहाँ पे प्रमंडल 5 है और जिले 24 है। आज की इस वीडियो में ना मैं आपको जिले भी दिखाऊंगा, सारे जिलों को मैं पढ़ लूँगा, क्योंकि कंटेंट थोड़ा कम है, तो जिलों को भी हम कवर कर सकते हैं उसी समय में। ठीक है, लोकसभा की सीटें हैं 14 झारखंड में, लोकसभा सीट 14, राज्यसभा की 6 सीटें हैं और विधानसभा की 81 सीटें हैं। चूंकि एक सदनीय व्यवस्था है तो यहाँ विधान परिषद नहीं है। ठीक है, लोकसभा 14, राज्यसभा 6, विधानसभा 81। राजकीय प्रतीकों की बात करें तो राजकीय पक्षी यहाँ का कोयल है, पशु यहाँ का हाथी है, पुष्प पलाश का है और वृक्ष है साल का। इतना आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं भाषाएं। यहाँ बहुत सारी जनजातीय भाषा बोली जाती है। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू के अलावे मुंडारी, कुरुख, खोरठा, माल्टो, बांग्ला, संथाली, खड़िया इत्यादि भाषाएं झारखंड में बोली जाती हैं। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री यानी कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जब झारखंड अलग हुआ, तब जो पहले सीएम बने वहाँ, वो थे बाबूलाल मरांडी जी। लोक नृत्य बहुत सारा किया जाता है झारखंड में, जैसे उरावो डांस, खड़िया डांस जो कि भाषा भी है, मुंडारी डांस, सदानी, एक छऊ डांस और हो डांस। छऊ डांस जो है ना, वो झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये तीनों राज्यों में किया जाता है अलग अलग नाम से। मैं एक शॉर्ट वीडियो बताऊंगा कि झारखंड के छऊ, उड़ीसा के छऊ और पश्चिम बंगाल के छऊ में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, आगे देखते हैं, त्योहारों की बात करते हैं। तो सरहुल त्योहार झारखंड में मनाया जाता है, कर्मा मनाया जाता है, बहनें करती हैं कर्मा भाई के लिए। ठीक है, फिर जावा त्योहार, भगता पर्व मनाया जाता है, हैल पुन्हिया त्योहार मनाया जाता है झारखंड में, जानी शिकार त्योहार, बाहरी कड़िया और भी बहुत सारे त्योहार झारखंड में मनाए जाते हैं। सरहुल, कर्मा, जावा, भगता। सरहुल और कर्मा आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी याद रखो ना रखो, सरहुल कर्मा तो याद रखना ही है। कोई इतिहास की बात करें थोड़ी बहुत झारखंड के, तो मुगल काल में ना झारखंड को कुकारा कहा जाता था। ठीक है, मुगल काल में झारखंड को कुकारा कहा जाता था। और 1756 में झारखंड अंग्रेजी शासन के अधीन आया और तब इसको झारखंड नाम से, इस एरिया को झारखंड नाम से जाने जाने लगा। ठीक है, फिर झारखंड में बहुत सारे विद्रोह भी हुए, जैसे 1780 में तिलका मांझी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह हुआ। ये पहले आदिवासी थे, या फिर पहले आदिवासी फ्रीडम फाइटर माना जाता है इनको। किनको? तिलका मांझी जी को। फिर संथाल विद्रोह 1855-56 में भी इसकी एक आग लगी। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 भाइयों ने मिलकर के इस आंदोलन का नेतृत्व किया था। बट इनमें बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम आता है सिद्धू और कान्हू का, जो संथाल विद्रोह से संबंधित थे। ठीक है, भूमिज विद्रोह झारखंड में हुआ। ठीक है, उराव जनजाति और भील जनजातियों पर शोषण होता था झारखंड में, इसके लिए उन लोगों ने भूमिज आंदोलन किया। उराव और भील जनजातियों पर शोषण किया जा रहा था जमींदारों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा, तब उन्होंने आंदोलन किया। 1769 में ये शुरू किया गया।
ठीक है। इसको ना गंगा नारायण हंगामा भी कहते हैं, क्योंकि इसको लीड किया था गंगा नारायण जी ने। फिर 1832-33 में भी एक बार और इसकी आग लगी, ठीक है, भूमिज विद्रोह का। हालांकि इसको बहुत क्रूर तरीके से दबा दिया गया। चेरो विद्रोह 1800 में भूखन सिंह के नेतृत्व में चेरो विद्रोह किया गया। मुंडा विद्रोह झारखंड के विद्रोह में या फिर बिहार के विद्रोह में सबसे इंपॉर्टेंट है तो कुछ मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया था। 1895 से लेकर 1900 ईस्वी तक इसका नेतृत्व हुआ। उलगुलान विद्रोह भी कहते हैं इसको। बिरसा मुंडा ने अपने आप को ना भगवान का अवतार माना था सीधा, और उन्होंने अपने आप को धरती आबा भी कहा था। धरती आबा किसको कहा जाता है? बिरसा मुंडा जी को। 1875 में इनका जन्म होता है और 1900 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है, मात्र 25 साल की उम्र में दोस्तों, ठीक है। 3 मार्च 1900 ईस्वी को ये सो रहे थे और सोते हुए इनको पकड़ लिया गया और रांची सेंट्रल जेल में इनको डाल दिया गया, और वहीं 19 जून 1900 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। कहा जाता है आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, कहीं पे आपको पढ़ने को मिलेगा कि इनको जहर दे करके मार दिया गया है। अलग अलग जगह पे अलग अलग थोड़ी बहुत बातें, बट फिर भी ये विवादास्पद ही है कि इनकी मृत्यु कैसे हुई, ठीक है। बट 25 साल की उम्र थी और इनमें जोश आप देख सकते हैं। इन्होंने एक विद्रोह को लीड कर दिया, ठीक है। नदियों की बात करें झारखंड की तो सोन नदी है बहुत महत्वपूर्ण। इसका उद्गम कहाँ है? मैकाल पर्वत के अमरकंटक से। मैकाल पर्वत क्या, जब हम लोग झारखंड सॉरी मध्य प्रदेश पढ़ रहे थे ना, तो बताया था ना मैंने कि मैकाल पर्वत ये इसी का ये जो है सतपुड़ा रेंज है, उसी का पूर्वी जो एरिया है उसको मैकाल कहते हैं, ठीक है। तो वही मैकाल पर्वत यहाँ पे मैकाल पर्वत के अमरकंटक से निकलती है ये सोन नदी। पुनपुन नदी पलामू जिला छोटा नागपुर पठार से निकल करके फतुहा में गंगा में मिल जाती है। ये पूछा हुआ है बीपीएससी में क्वेश्चन कि पुनपुन नदी कहाँ गंगा में जाकर के मिलती है, तो फतुहा में। आगे देखते हैं बराकर नदी, दामोदर नदी, ये सारी महत्वपूर्ण नदियाँ। बराकर नदी पर माइथन डैम बना हुआ है। दामोदर नदी पर दामोदर घाटी नदी घाटी परियोजना है। दामोदर नदी घाटी परियोजना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है, और ये दोनों नदियाँ छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं। और अन्य नदियों में देखें तो बूढ़ा नदी, स्वर्ण रेखा नदी जिसके निकट में रांची बसा हुआ है, शंख नदी, कोयल नदी, फल्गु नदी। देखो कोयल, फल्गु, फिर ये सकरी, किऊल, ये सारी नदियाँ बिहार में भी बहती हैं। मयूराक्षी नदी झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी बहती है। कान्हड़ नदी आपको देखने को मिलेगा, और बनई नदी झारखंड में देखने को मिलेगी। जलप्रपात की बात करें तो दशम या दसोंग जलप्रपात है, कांची नदी पर है, ये ध्यान रखिएगा। दुमका जलप्रपात आपको देखने को मिलेगा दुमका में। हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है बना हुआ। बूढ़ा घाघ जलप्रपात, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। बूढ़ा घाघ बूढ़ा नदी पर, और ये जो है सो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मोतीझरा जलप्रपात अजय नदी पर है, और अजय नदी ना झारखंड के साथ साथ बिहार में भी बहती है। जोन्हा जलप्रपात या फिर गोमत धारा जलप्रपात, ये राढ़ू नदी पर है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। जनजातियों की बात करें तो झारखंड में बहुत सारी जनजातियों का निवास स्थान है, जैसे कोल जनजाति, मुंडा जनजाति, हो जनजाति, भूमिज जो विद्रोह भी हुआ था, उरांव, बिरहोर, चेरो, संथाल और गोंड, इतनी सारी जनजातियां झारखंड में रहती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है पर्वत और पहाड़ियों की बात हम लोग करते हैं, तो पारसनाथ पहाड़ी सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों? क्योंकि पारसनाथ पहाड़ी पर जो सम्मेद शिखर है ना, वो गिरिडीह जिले में है, और वो जैन तीर्थ स्थल भी है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पारसनाथ पहाड़ी का सम्मेद शिखर झारखंड का सबसे ऊंचा स्थान है, या झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। इसकी हाइट कितनी है? 1350 मीटर। तो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी सम्मेद शिखर या पारसनाथ पहाड़ी, गिरिडीह जिला, जैन तीर्थ स्थल। त्रिकूट पर्वत है झारखंड में। कैनरी हिल्स आपको देखने को मिल जाएगा हजारीबाग में। टैगोर हिल्स आपको रांची में देखने को मिल जाएगा। नंदन पहाड़ियाँ भी झारखंड में आपको देखने को मिलेगी। रामगढ़ पहाड़ी वही रांची के ही एक टच में लगता है एक जिला रामगढ़, वहाँ भी एक पहाड़ी रामगढ़ की पहाड़ी। राजमहल की पहाड़ियाँ तो झारखंड में महत्वपूर्ण हैं भी, फेमस भी हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स की बात करें झारखंड में, तो एक ही राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड में, ध्यान रखिएगा, वो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और एक ही टाइगर रिजर्व भी है झारखंड में, जो कि है पलामू टाइगर रिजर्व, या पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य भी है और टाइगर रिजर्व भी है। अन्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें तो पालकोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दलमा अभ्यारण्य,
मगर प्रजनन केंद्र है झारखंड में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य झारखंड में। उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य झारखंड में है। इतना आप ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, झीलों की बात करें तो जुबीली झील, जयंती सरोवर, हुड़को झील, और सबसे महत्वपूर्ण है यहाँ पे दिमना झील। दिमना झील कहाँ है? झारखंड में। दिमना झील झारखंड में। और मयूराक्षी झील, मयूराक्षी नदी भी है और उसी नदी से बना हुआ एक झील मयूराक्षी झील। ठीक है, ये झारखंड का है। बांधों की बात करें तो झारखंड में सबसे ऊंचा बांध है तेनूघाट बांध, 55 मीटर है। और दूसरा सबसे ऊंचा बांध है मैथन बांध, जो कि बराकर नदी पर है। कौन नदी पर है? बराकर नदी पर है, झारखंड में ही। ठीक है। अन्य बांधों की बात करें तो गोतुल सूद बांध जो कि ओरमांझी जिले में है। ओरमांझी एक छोटा सा एरिया है झारखंड में, वही है सुवर्ण रेखा नदी पर। ओरमांझी में मैं रहा भी हूँ, मेरे फादर चूँकि सिविल सर्वेंट थे, तो वहाँ उन्होंने सर्विस की है झारखंड में, तो मैं भी गया हूँ वहाँ पे। ओके, एनीवेज, चांडिल आपको बांध देखने को मिलेगा झारखंड में। कोनार बांध देखने को मिलेगा झारखंड में। पतरातू बांध भी आपको झारखंड में देखने को मिलेगा। और एक है कोडरमा जिले में तिलैया बांध, और एक है पंचेत बांध। ये आप ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। नदी घाटी परियोजना झारखंड की बहुत महत्वपूर्ण है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये नदी घाटी परियोजना ना भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, भारत की पहली नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना। और इसी के बन जाने से पश्चिम बंगाल की सूरत बदल गई दोस्तों। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। हालांकि हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड की, लेकिन ये नदी पश्चिम बंगाल जाती तो है। तो दामोदर नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था, लेकिन दामोदर नदी घाटी परियोजना आने के बाद उससे रिलेटेड बहुत सारी छोटी छोटी नदियों का भी बांध वगैरह बनाया गया। तो ये बहुत बड़ी परियोजना थी। ठीक है, और पश्चिम बंगाल में बाढ़ को कंट्रोल किया गया, उससे नदी से जो बाढ़ आता था। वैद्यनाथ मंदिरों की बात करें तो वैद्यनाथ मंदिर आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, देवघर जिले में। 12 ज्योतिर्लिंगों में से वैद्यनाथ मंदिर एक है। ठीक है, और वैद्यनाथ मंदिर के बाद एक वासुकीनाथ मंदिर आप देखो। वासुकीनाथ मंदिर के बारे में कहा जाता है कि अगर आप वैद्यनाथ मंदिर गए हो और वासुकीनाथ मंदिर, मतलब वैद्यनाथ यात्रा तब पूरी मानी जाती है जब आप वासुकीनाथ मंदिर हो आते हो। ठीक है, ऐसी मान्यता है। रजरप्पा का छिन्नमस्तिका मंदिर आपको देखने को मिलेगा झारखंड में, जो कि 52 शक्तिपीठों में से एक है। जगन्नाथ मंदिर झारखंड में भी है और यह रथ यात्रा भी निकाली जाती है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊं तो जयप्रकाश नारायण जी, जिन्होंने भारत में बहुत बड़ा, बिहार के थे, एक बहुत बड़ा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में एक प्रखर नेता के रूप में वो निकल करके आए थे। ठीक है, इनको 1942 को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था, बड़े बड़े नेताओं को, और इनको हजारीबाग जेल में रखा गया था। तो इन्होंने क्या किया, दिवाली के दिन दीवार को कूद करके ये वहाँ से फरार हो गए। ठीक, और तब से ये नेपाल चले गए। फिर हालांकि नेपाल की सरकार ने इनको सरेंडर करने के लिए बोल दिया, वो बात अलग है। फिर ये उसके बाद से 1942 के आंदोलन के बाद से जयप्रकाश नारायण एक बहुत बड़े नेता के रूप में भारत में देखने को मिले, और बिहार में तो बहुत ही बड़े। बिरसा मुंडा हवाई अड्डा आपको झारखंड में देखने को मिलेगा दोस्तों। सबसे बड़ा, जी, सबसे बड़ा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा आपको रांची में देखने को मिलेगा। और देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर कोई पूछे तो आप बताओगे रांची हाईकोर्ट परिसर। ठीक है, और भारत का 1/4 अयस्क पैदा करने वाला राज्य है झारखंड। खनिज संसाधन की बात करें, चूंकि पहाड़ी वाला एरिया है तो खनिज संसाधन तो होना ही होना है झारखंड में। देखते कौन कौन सा है। यहाँ बॉक्साइट होता है, पलामू जिला, गुमला, रांची, इन जिलों में आपको बॉक्साइट खनन देखने को मिलेगा। कोयला उत्पादन होता है झरिया तो बहुत फेमस है। ठीक है, झरिया, बोकारो, डाल्टनगंज, राजमहल की पहाड़ियाँ, इन एरियाज़ में कोयला उत्पादन होता है। तांबा भी होता है सिंहभूम जिला और गिरिडीह में। चूना पत्थर झारखंड में आपको मिलता है हजारीबाग, संथाल परगना, इन जिलों में चूना पत्थर आपको देखने को मिलेगा। जादूगोड़ा यूरेनियम की खान आपको झारखंड में देखने को मिलेगी। देखो, बोकारो स्टील प्लांट, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1964 में बोकारो स्टील प्लांट को स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? सोवियत संघ के सहयोग से। आगे देखते हैं झारखंड। मैंने बताया छोटा नागपुर पठार का ही
छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है या फिर छोटा नागपुर पठार पूरी तरह झारखंड में फैला हुआ है, उसको 3 भागों में बांटा गया है, हजारीबाग का पठार, कोडरमा का पठार और रांची का पठार। ठीक है, अन्य तथ्यों की बात कर लूँ मैं तो साहेबगंज झारखंड का एक जिला है जो कि गंगा किनारे है। अच्छा, गंगा किनारे बसा हुआ झारखंड का एकमात्र जिला साहेबगंज जिला है और यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ भी आपको देखने को मिलेगी। कोडरमा जिला महत्वपूर्ण है अभ्रक उत्पादन के लिए। धनबाद महत्वपूर्ण है खनन अनुसंधान केंद्र की वजह से। झरिया सीमेंट कारखाना के साथ साथ कोयला क्षेत्र है झरिया में। सिंदरी महत्वपूर्ण है उर्वरक कारखाना है यहाँ पे। मूरी एक है झारखंड का औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, अब 2 मुख्यालय 2 एरियाज का मैं नाम बताऊंगा, एक है चाईबासा और एक है जमशेदपुर। चाईबासा जो है वो पश्चिमी सिंहभूम जिला का मुख्यालय है। ठीक है, सिंहभूम जिला 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक पश्चिमी सिंहभूम और एक पूर्वी सिंहभूम। तो पश्चिमी सिंहभूम जिले का मुख्यालय चाईबासा है और पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय जमशेदपुर है, ये आप ध्यान रखना। ठीक, और ये झारखंड का मैप मैंने लगा दिया है। मैंने बोला था कि मैं जिलों के नामों को एक बार पढ़ दूंगा। ठीक है, तो आप बस देख लो, यहाँ पे सबसे कॉर्नर में सबसे पूरब में है साहेबगंज जिला, यहाँ पे है पाकुड़, गोड्डा जिला, मैं पेन का कलर बदल लूँ दोस्तों, पीला कलर पे दिखेगा, हाँ, साहेबगंज जिला, गोड्डा जिला, पाकुड़, दुमका जिला, देवघर जिला, जामतारा जिला है झारखंड में, गिरिडीह जिला, कोडरमा जिला, धनबाद, बोकारो, रामगढ़ रांची के उत्तर में, रांची, हजारीबाग, चतरा, पलामू, गढ़वा, लतेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, सरायकेला। ठीक है, वेस्ट सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम और यह है पूर्वी सिंहभूम। तो ये मैंने 24 जिलों के नामों को यहाँ पे पढ़ दिया है। आई होप आपको समझ आया है। ठीक, आप अपनी PDF में भी पढ़ लोगे। ये है देवघर का बाबा बैद्यनाथ का धाम कहा जाता है इसको। तो यह देवघर का जो बाबा बैद्यनाथ का धाम है। तो यहाँ के इसके साथ फिर मैं दिखा रहा हूँ, यह है बिरसा मुंडा जिन्होंने खुद को धरती आबा के नाम से संबोधित किया। ठीक है, 1900 ईस्वी में इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो ये थी झारखंड के बारे में छोटी सी जानकारी। आई होप एक वीडियो में मैंने अच्छा खासा कंटेंट को कवर करने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगती है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, मेरे पढ़ाने समझाने का तरीका अच्छा लगता है, तो मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर कोई भी इम्प्रूवमेंट का कोई भी स्कोप है तो आप कुछ सजेशन दे सकते हो, तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए कुछ, मैं और इम्प्रूवमेंट के साथ और अच्छे अच्छे कंटेंट इस चैनल पे अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।